सो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से डिवाइस है जो आउटपुट करते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर हमने देखा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का यूज क्या होता है? सारे डिवाइस को कनेक्ट करना है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हुए बगैर काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि मदरबोर्ड पे जुड़ा है। जैसे एग्जाम्पल में आपको कहूँ कि आपने प्ले बटन दबाया, एक म्यूजिक आपने बजा रहे हो, उसमें आपने प्ले बटन दबाया। कौन सा बटन दबाया? प्ले बटन। अब जैसे आपने प्ले बटन दबाया ना, स्पीकर में से आवाज आना चालू हो गया। तो अब प्ले बटन आपने किससे दबाया? माउस से। तो भाई माउस ने स्पीकर को जाके कब बोल दिया कि भाई तेरे को बजना है? तो बहुत सिंपल फंडा है इसके अंदर कि माउस कहाँ पे कनेक्टेड है? मदरबोर्ड। स्पीकर कहाँ पे कनेक्टेड है? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड ने उसे क्या दिया? मैसेज दे दिया कि भाई अब तेरा टाइम है, बजना शुरू हो जा। तो हर एक डिवाइस किससे कनेक्टेड है? मदरबोर्ड से। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि मदरबोर्ड सारे डिवाइस को कनेक्ट करके रखता है, कम्युनिकेट करके रखता है। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? मदरबोर्ड के। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पे कैसे मैसेज आ गया, वो डिवाइस कैसे काम करना शुरू कर दिया? क्योंकि आंसर क्या है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, रैम। हमने अभी जस्ट देखा कि गजनी मेमोरी है, उसे तब तक याद रहता है जब तक पावर सप्लाई मिले। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने पावर सप्लाई काटा, वो फिर से ब्लैंक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसे ये भी नहीं पता होगा मेरा नाम क्या है, वो सब भूल जाएगा। टोटल एवरीथिंग लॉस्ट। तो इसीलिए, लेकिन ये पावरफुल है, ये पावरफुल है। ओके, पूरे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग अकेले हैंडल कर लेता है। यहाँ पे रैम की जो माइनस पॉइंट है, जो नेगेटिविटी है कि याद ना रख पाना, तो उसका एक दोस्त है जो हमेशा उसकी मदद करता है, और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? हार्ड डिस्क। अब ये हार्ड डिस्क जो है ना, वो प्रोसेस कुछ नहीं करता है, कुछ भी सोचने का काम नहीं करता है, प्रोसेसिंग का काम कुछ नहीं करता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि रैम जो है ना वो सब भूल जाता है। तो रैम की सारी बातों को याद रखने के लिए कौन आता है? हार्ड डिस्क। रैम की सारी बातों को कौन स्टोर करता है? हार्ड डिस्क। यानी कि वो पेंटिंग जो आपने बनाई है, आप चाहते हो कि वो पेंटिंग कभी ना चली जाए, कभी उड़ ना जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पेंटिंग को सेव करना पड़ेगा। अब आप उसको रैम पे से सेव कर रहे हो, तो रैम पे से वो डेटा कहाँ पे आएगा? हार्ड डिस्क में आएगा। कहाँ पे आएगा? हार्ड डिस्क। आपने जो कुछ भी कंप्यूटर में काम किया है, उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? रैम पे रिकॉर्ड करोगे ना। रैम ने तो प्रोसेस किया, अब वो जो आंसर आ गया, वो जो जवाब आ गया, वो जो प्रोसेस हो गया, उस सब डेटा को आप किस पे स्टोर करोगे? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्यों पावरफुल है? क्योंकि हार्ड डिस्क अपने डेटा को कभी भी लॉस्ट नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? लॉस्ट नहीं हो जाएगा। या हार्ड डिस्क में आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख दी। क्या रख दी? एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख दी इस हार्ड डिस्क में। अब देखो काम, अब बात क्या है कि हार्ड डिस्क को आपने निकाला, ओके, और जाकर के एक तिजोरी में रख दिया। अब एक ऐसी तिजोरी, आपने एक स्पेशल तिजोरी बनाई जिसमें ना हवा आती है, ना पानी आता है, ना सनलाइट आती है, कुछ नहीं आता। एक ऐसी अंधेरी अंधेरी कोठी में जाकर के इसको बंद कर दिया 15 साल के लिए। ओके, तो 15 साल के लिए इसको बंद कर दिया। 15 साल के बाद जाकर के वो हार्ड डिस्क को निकालो और फिर अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दो, तो क्या आपको फाइल मिलेगी? यस, डेफिनेटली मिलेगी। 15 साल नहीं, 15,000 साल भी रख दो, वो अपने डेटा को कभी लॉस्ट नहीं करेगा। विदाउट पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट सनलाइट, विदाउट ऑक्सीजन, वो अपने सारे डेटा को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। यही पावर किसका है? हार्ड डिस्क का। यही पावर किसका है? हार्ड डिस्क का। एग्जाम्पल, आपकी पेन ड्राइव ले लो। आपने अपना एक गाना, फेवरेट गाना पेन ड्राइव में रखा हुआ है, अब सालों तक वो पड़ा है, उसको आपने यूज ही नहीं किया। 10 साल तक वो पेन ड्राइव ऐसी ही पड़ी है। 10 साल के बाद भी वो पेन ड्राइव को लगाओ, वो गाना आपको ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। क्योंकि ये सब कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी। लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर सकती। वो गाने को सुनना है, प्रोसेस करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रैम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रैम की जरूरत पड़ेगी। रैम और हार्ड डिस्क दोनों डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एसएमपीएस। ये कंप्यूटर को खाने पीने का काम करता है। अब भाई हमें भी तो खाना पीना चाहिए, तो कंप्यूटर को भी भूख तो लगती होगी।
तो कंप्यूटर को खाना टाइम टाइम पे कौन देता है? एसएमपीएस। इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। किसको? मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सबको इलेक्ट्रिक की जरूरत तो पड़ती ही है, बिना इलेक्ट्रिक के वो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एसएमपीएस का काम क्या है? एसएमपीएस का काम क्या है? हमें जो एसी पावर मिलता है, ठीक है, जीबी, टोरेंट, ये सब कंपनी हमें कौन सा पावर देती है? एसी करंट, अल्टरनेट करंट। लेकिन हमारे कंप्यूटर को अल्टरनेट करंट नहीं चलता है। हमारे कंप्यूटर को कौन सा करंट चाहिए? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो एसी में से डीसी में बदलने का काम किसका होता है? एसएमपीएस का, स्विच मोड पावर सप्लाई का। किसका? स्विच मोड पावर सप्लाई का। ओके, तो यहाँ पे हमने एसएमपीएस को देखा। एसएमपीएस क्या करेगा? यहाँ से एसी करंट लेगा और यहाँ से डीसी करंट दे देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वन, सीपीयू। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस, सबसे महंगा डिवाइस जिससे कंप्यूटर काम करता है, इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम कंप्यूटर को, अगर आपको कोई बोले कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है, उसे कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप बोलोगे सर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है। नो 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 नो, आप रॉन्ग है। कंप्यूटर को इंग्लिश कभी नहीं आ सकती, ना पहले आती थी, ना आज आती है, ना आने वाले हजारों साल तक उसे आने वाली है। उसको चाहे कितने भी स्पोकन इंग्लिश के क्लास करा दो, उससे चाहे आप कोई भी स्कूल में भेज दो, लेकिन वो इंग्लिश सीखने वाला नहीं है। उसे सिर्फ एक भाषा आती है। वो भाषा कौन सी है? यस, बाइनरी। कौन सी भाषा है? बाइनरी। ओके, उसमें 2 डिजिट होते हैं। हम कितने डिजिट सीखते हैं? 26। ए बी सी डी से लेकर जेड तक 26 डिजिट हम सीखते हैं, 26 लेटर सीखते हैं। लेकिन कंप्यूटर कितने लेटर जानता है? सिर्फ 2। कौन से 2 लेटर हैं? 0 और 1। कौन से 2 लेटर हैं? 0 और 1। देखो, हम 26 लेटर से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 2 लेटर से सब कुछ कर सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो यही पावर है सीपीयू का। ये सीपीयू में क्या लगा हुआ है? ये सब बल्ब्स है। क्या है? ये सब बल्ब्स है। इसमें से लाइट आई तो लाइट आई तो 1, लाइट नहीं आई तो 0। जब जब लाइट आएगी तो 1, और जब जब लाइट नहीं आएगी तो 0। ये सिग्नल जैसा काम करता है। भाई रेड लाइट है तो रुक जाओ, ओके, रेड लाइट है तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट है तो भागने लगो, येलो लाइट है तो स्लो हो जाओ। तो उसी तरीके से ये लाइट का काम करता है। कंप्यूटर में अगर लाइट आई तो कंप्यूटर समझता है मैंने 1 बोला, लाइट नहीं आई तो मैंने, वो समझता है कि भाई मैंने 0 बोला। अब सोचो कि इस छोटी सी चिप के ऊपर आप बोलोगे सर कितने बल्ब लगे होंगे, कितने यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे। तो सिंपल है भाई, आज के लेटेस्ट सीपीयू के अंदर, आज के लेटेस्ट सीपीयू आप बोलोगे सर 1000 लगे होंगे, 1500 लगे होंगे, सर 2000 लगे होंगे, सर 10,000 से ज्यादा तो नहीं लगते मुझे। नो, इसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा बल्ब्स लगे हुए हैं। 1 मिलियन से ज्यादा बल्ब्स लगे हुए हैं। ये हमारे सीपीयू की स्पीड है। हमने स्टार्ट ऑफ द क्लास में एक वीडियो देखा, जो मैं अभी लास्ट में फिर से प्ले करने वाला हूँ, जिस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि ये सीपीयू कैसे बनता है, ये जो प्रोसेसर है ये कैसे बनता है। इसे कोई इंसान नहीं बना सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल। जो आज का इंजीनियरिंग पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली कई बार सवाल आता है, कई बार सवाल आता है कि भाई, कई बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार ऐसा सवाल जरूर आता है कि भाई कंप्यूटर ने इंजीनियर को बनाया या इंजीनियर ने कंप्यूटर को बनाया। ओके, यानी कंप्यूटर ने इंजीनियर को बनाया या इंजीनियर ने कंप्यूटर को बनाया। तो बहुत सिंपल आंसर है कि भाई इंजीनियरिंग से कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर कभी इंजीनियरिंग नहीं बना सकता। ओके, तो एक इंजीनियर्स ने कंप्यूटर्स को बनाया है, और वो इंजीनियर का इतना पावर है कि छोटी सी चिप के अंदर मिलियंस ऑफ बल्ब्स को प्लेस कर सकता है, जो एक इंसान के बस की बात नहीं है, एक मशीन कर सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये प्रोसेसर कहाँ बनता है? तो भाई ये ना सूरत में बनता है, ना गुजरात में बनता है, ना इंडिया में बनता है, ना अमेरिका में बनता है। दुनिया के कहीं पावरफुल देश इसको नहीं बना सकते। दुनिया के कहीं पावरफुल देश उसे नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए दुनिया में सिर्फ 2 कंपनी है जो इसे बनाती है, तीसरी कोई कंपनी है ही नहीं।
जो इसे बना सकती है। वो दो कंपनी कौन सी है? पहली है इंटेल, ओके, और दूसरी है AMD, ओके। ये दो कंपनी के अलावा CPU बनाने वाली तीसरी कंपनी इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इसके लिए क्या इंजीनियरिंग लगती है, क्या इंजीनियरिंग पावर लगता है। तो आपको मैं एंड ऑफ द क्लास में एक वीडियो बताऊंगा जिसमें इंटेल का एक फैक्ट्री है, इंटेल की फैक्ट्री का वीडियो है कि वो लोग किस तरीके से प्रोसेसर बनाते हैं, जो इंसान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ओके। जो एक मशीन, एक इंजीनियरिंग उसको बना सकता है। और कंप्यूटर का सबसे कॉस्टली डिवाइस, सबसे महंगा डिवाइस कौन सा होता है? ऑफ कोर्स CPU, ओके। और ये कभी रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि हम इसे बना नहीं सकते, तो हम इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं? इट इज इनरिपेयरेबल, ये कभी रिपेयर नहीं हो सकता, ओके। तो ये हो गया CPU। ये किसके बेसिस पे काम करता है? बाइनरी के बेसिस पे, 0 और 1 के बेसिस पे। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है? लाइट का ना आना, और लाइट आई मतलब क्या? 1। लाइट आती है मतलब 1, और लाइट नहीं आई तो 0, ओके। तो ये CPU है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि हमने आज 3 चीजों को देखा है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, ओके। फिर टच पैनल, माइक्रो प्रोसेसर, बायोमेट्रिक्स, ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, हमारे मैसेज को प्रोसेसिंग के पास भेजते हैं, हमारे मैसेज को प्रोसेसिंग के पास भेजते हैं। दूसरा है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के आंसर को हम तक पहुंचाते हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्या है? प्रोसेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, CPU, ये सब प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से अगर कोई भी एक डिवाइस बंद हो गया तो कंप्यूटर चालू होगा क्या? नहीं होगा। कंप्यूटर को चलना है तो ये पांचों डिवाइस चाहिए ही चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो उसका एक ही रीजन है, ये 5 में से कोई एक डिवाइस बंद है। अगर ये 5 में से कोई एक डिवाइस बंद है तो आपका कंप्यूटर बंद है। ये पांचों डिवाइस अगर चालू है तो आपका कंप्यूटर चालू है। बस इतना सा फर्क है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आप कीबोर्ड को रिपेयर करने नहीं बैठोगे, आप जॉयस्टिक को या माउस को रिपेयर करने नहीं बैठोगे, क्योंकि कीबोर्ड माउस से कंप्यूटर बंद नहीं होता है। कंप्यूटर बंद होता है तो उसके पीछे ये 5 डिवाइस होते हैं, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट्स को कवर किया है कि यहाँ पे हमने इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस वगैरह देखे। नाउ मैं आपको ले जाता हूँ लास्ट में, इस क्लास को एंड करने से पहले, कि किस तरीके से जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे इंटेल फैक्ट्री का एक वीडियो लास्ट में देखेंगे कि ये CPU कैसे बनता है, इंटेल फैक्ट्री में कैसे CPU बनाया जाता है। तो उसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक वीडियो बता देता हूँ एंड ऑफ द क्लास में। उसको आप देख करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और आगे के पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे सिलिकॉन वेफर से इसको बनाया जाता है, सिलिकॉन वेफर के साथ। ये सिलिकॉन वेफर से ये पूरा क्या होता है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। जिन किसी को भी इस वीडियो की लिंक चाहिए होगी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।